हेलो फ्रेंड्स, टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पुनीत। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज के इस एपिसोड में कंट्रा वाउचर पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कैश को बैंक में कैसे जमा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे बिजनेस की बैंक से कैश को कैसे निकालते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए बैंक में हमारा पैसा जमा है और बैंक से अमाउंट को निकालना हो बिजनेस में लाने के लिए, तो हम लोग यहाँ वाउचर क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। आप किस में आइएगा? ट्रांजैक्शन के तहत अकाउंटिंग वाउचर में, और शॉर्टकट की प्रेस करिएगा F4। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बैंक का अमाउंट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्रेडिट में हम किसको सेलेक्ट करेंगे? बैंक को। तो क्रेडिट में आप सेलेक्ट करिएगा सबसे पहले क्या? बैंक अकाउंट यानी पीएनबी बैंक। अब आप देख सकते हैं पीएनबी बैंक का इस समय करंट बैलेंस शो कर रहा है 10,000। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने निकाल लिया बैंक से कितना पैसा? 2,000। देन एंटर विंडो को क्या करिएगा? एक्सेप्ट करा दीजिएगा। डेबिट से बाहर आइएगा पर्टिकुलर पे, और यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश। अब कैश हमारे पास हो गया, नीचे आपको दिखा रहा होगा करंट बैलेंस में 62,000। पहले हमारे पास कैश था 60,000, अब 2,000 बैंक से हमने निकाल लिया है तो हो गया है 62,000, और बैंक में पहले बैलेंस था 10,000, अब घट के रह गया कितना? 8,000। नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग, एक शॉर्ट नोट लिख दीजिएगा, कैश विड्रॉल। देन एक्सेप्ट। अब जैसे मान लीजिए अब हमारी बैंक एसबीआई में है, यानी बिजनेस का खाता कहाँ है? एसबीआई में। तो हम चाहें तो एसबीआई से भी क्या कर सकते हैं? अमाउंट को निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट में सेलेक्ट कर लेंगे एसबीआई बैंक। अब एसबीआई बैंक में आप देख रहे हैं हमारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है? 26,500। 6,500 हमने क्या करा? एसबीआई बैंक से विड्रॉ कर लिए। एक्सेप्ट करा दीजिएगा। डेबिट से बाहर आ जाइएगा पर्टिकुलर पे, और हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या? कैश। नरेशन में आप वही नरेशन फिर से लिख सकते हैं, बीइंग कैश विड्रॉल। तो आप नरेशन को रिपीट कराने चाहते हैं कंट्रा वाउचर की, तो Ctrl+R का यूज करिएगा, और ट्रांजैक्शन को क्या करिएगा? एक्सेप्ट करा दीजिएगा। तो पार्ट 2 में हम लोग ने सीखा कि कैश को बैंक से कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब क्या है कि अगर अब मान लीजिए एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा निकालना या जमा करना हो तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए बिजनेस की 2 बैंकें बनी है, पीएनबी से निकाल के एसबीआई में जमा कर रहे हैं या एसबीआई से निकाल कर पीएनबी में जमा कर रहे हैं, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर का। सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट कर लीजिएगा? अब जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल पीएनबी बैंक से निकाल रहे हैं तो क्रेडिट में क्या हो जाएगी? पीएनबी बैंक, क्योंकि पीएनबी बैंक से अमाउंट घटेगा। 8,000 इसमें पड़ा है, हमने निकाल लिया कितना? 2,000। लेफ्ट बैलेंस आपको शो कर देगा कितना? 6,000। डेबिट से बाहर आइएगा पर्टिकुलर में, और हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे क्या? एसबीआई बैंक। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या करा? पीएनबी से निकालकर कहां जमा कर दिया? एसबीआई बैंक में कितना? 22,000 टोटल हो चुका है इस समय अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, हम ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें एसबीआई से निकालना है और पीएनबी में जमा करना है, तो एसबीआई क्रेडिट हो जाएगा और पीएनबी डेबिट हो जाएगा। जिस बैंक से निकालेंगे वो बैंक घटेगी, और जिस बैंक में जमा करेंगे वो बैंक क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो हमने सेलेक्ट कर लिया क्या? एसबीआई बैंक क्रेडिट में, और एसबीआई बैंक से मैंने निकाल लिया अमाउंट कितना? 10,000। एक्सेप्ट करा दीजिएगा। और एसबीआई बैंक में बचा बैलेंस कितना? 12,000। जमा कहाँ कर दिया? पीएनबी बैंक में। अब पीएनबी बैंक में बैलेंस हो गया कितना? 16,000, और ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे? यहां से एक्सेप्ट करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि एक कैश को दूसरे कैश में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले से कैश का लेजर बना हुआ होता है और उसमें हमारा अमाउंट पड़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए कैश को अगर हमें शॉर्ट कैश में कन्वर्ट करना हो छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैश को पिटी कैश में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए हम बड़े कैश को पिटी कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्रेडिट में सेलेक्ट करिएगा कैश। यहाँ अमाउंट हमारा बता रहा है 68,500, हमने यहाँ से विड्रॉल कर लिया 8,500। ओके फ्रेंड्स, डेबिट से बाहर आ गए, और मैंने यहाँ क्या करा? बिजनेस में एक पिटी कैश का लेजर बना लिया।
अंडर में आप लीजिएगा कैश इन हैंड, क्योंकि कैश का जो ग्रुप होता है वो कैश इन हैंड है, तो पिटी कैश क्या है, कैश का पार्ट है, तो इस पीछे इसका अंडर भी क्या रहेगा, कैश इन हैंड, और एक्सेप्ट करा दीजिएगा ट्रांजेक्शन को। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ने क्या करा कि 4 प्रकार से ट्रांजेक्शन सीखे कंट्रा वाउचर में, कि कैश को बैंक में कैसे जमा करते हैं, बैंक से कैश को कैसे निकालते हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में कैसे पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, या एक पिटी कैश को कैश में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, या कैश को पिटी कैश में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन करने के लिए हम लोग कंट्रा वाउचर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंट्रा वाउचर में कैश और बैंक के अलावा अन्य कोई लेजर आपका नहीं शो करता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कंट्रा वाउचर में सबसे पहला पार्ट आपका क्रेडिट होता है और सेकंड पार्ट आपका क्या होता है, डेबिट होता है। और कंट्रा वाउचर में जो हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, हम लोग ने सीखा है यहाँ डबल मोड में एंट्री पास करना सीखा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।